मीठा राम जी का मंदिर से आप दृश्य देख पा रहे हैं, जहां महामंडेश्वर श्री श्री 1008 श्री रामचंद्र जी दास जी महाराज का स्वर्गवास के उपरांत आज 17वां दिन है और आप देख पा रहे हैं सभी संतों मंतों का सभी सानिध्य यहां पर प्राप्त हो रहा है। आज भंडारा एवं चादर उत्सव का कार्यक्रम का आयोजन है। तो आप देखिए कि राजमहल से भी यहाँ पर प्रतिनिधि पधार चुके हैं। आपकी तरफ से गादी जो है वो आ चुकी है। तो साधु संतों का सभी का सानिध्य यहाँ पर आज होने वाला है। तो आप देखिए कि महंत हर्षिता दास जी महाराज भक्तों को समझा रहे हैं किस प्रकार से कार्यक्रम का आयोजना करनी है, साधु सभी का अतिथि संस्कार किस प्रकार से करना है, इसकी पूरी रूपरेखा। मैं नरोत्तम गौड़, इस मंदिर से मैं 8-10 साल से जुड़ा हुआ हूँ, बचपन से जुड़ा हुआ हूँ। यूँ तो बाकी लॉज में 8-10 साल से। यहाँ पे जो महाराज थे महंत रामचंद्र दास जी मेवाड़ मंडलेश्वर रामचंद्र दास जी खाकी, उनका साकेत लोक 17 तारीख को हुआ। काफ़ी प्राचीन मंदिर है और आज जो ये उत्सव है ये मंदिर परंपरा के अनुसार उनके उत्तराधिकारी श्री नवनिधि दास जी के चादर उड़ाकर उनको जो है मेवाड़ मंडलेश्वर महंत पद पर सुशोभित करने के लिए और आज का ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, जिसमें गणमान्य नागरिक भक्तजन ये सब उपस्थित है। क्या आयोजन है, क्या कुछ होने वाला है? आयोजन मैंने जैसा बताया, यहाँ के जो महंत जी थे महंत रामचंद्र दास जी खाकी महामंडलेश्वर, उनका साकेत गमन 17 तारीख को हुआ। उनका उत्तराधिकारी के लिए नवनिधि दास जी का चादर उड़ाकर उनके पद पर विराजमान कराने का, सुशोभित करने का जो कार्यक्रम वो आज है। राज परिवार का भी सानिध्य हुआ है। राज परिवार इस मंदिर से वर्षों से जुड़ा हुआ है। राज परिवार द्वारा ही वर्षों पूर्व जो जमात यहाँ से निकली थी, उस जमात को रोककर आग्रहपूर्वक स्थान दिया। तब से यहाँ चलित मूर्तियों की सेवा पूजा हो रही है और आज भी राज परिवार से प्रतिनिधि यहाँ पधारे हुए हैं और पीछे लाइव चल रहा है। राज परिवार का और इस मंदिर का काफ़ी घनिष्ठ संपर्क और संबंध रहा हुआ है। तो आप देखिए कि आज नवनिधि को आज चादर और गादी पत्ती दिया जाएगा। गादी आ चुकी है और राज परिवार से भी प्रतिनिधि पधार चुके हैं। दोनों ही परिवार के ऐसा लग रहा है। तो एक बार भगवान ठाकुर जी की पूजा नमन किया जाएगा। तो सनातन धर्म, सनातन संस्कृति, यह परंपरा बहुत ही पुरानी और प्राचीनतम है, जिसे आज भी विधि विधान से निभाया जाता है। भगवान का आशीर्वाद लेकर सभी संतों मंतों और सभी नगरवासियों एवं माता बहनों के सानिध्य में इन परंपराओं को निभाया जाता है। हाँ
और थोड़ा परिचय कराएं, आखिर क्या परंपरा है ये, क्या संत का समागम है? मैं राजेंद्र सेन आज यहाँ पर श्री नरसिंह द्वारा मिठाराम जी मंदिर रावजी घाटा उदयपुर, जो सबसे पुराना और प्राचीन मंदिर है, प्राचीन काल से महाराणा दरबार मंदिर पर की इस विभिन्न आयोजन करते थे। मंदिर से पहले महंत रघुवीर दास जी महाराज जनाना में कथा सुनाने जाया करते थे। हाथी पर बैठकर लाव लश्कर के साथ उस समय रानियां किसी के भी सामने पर्दा करती, लेकिन महाराज जी की कथा सुनने के लिए पर्दा नहीं करती। मंदिर का इतिहास भी प्राचीन है। रामानंद संप्रदाय के साधुओं की जमात, जिसमें हाथी, घोड़े, ऊंट, पालकी, अखाड़ा आदि के साथ 100 से 200 की संख्या में साधु संत नरसिंह भगवान जी, राम लक्ष्मण जी, जानकी जी के विग्रहों को साथ लेकर चलते थे। एक ही स्थान पर अधिक दिनों तक न रुककर भ्रमणशील रहते थे व चलित मूर्तियों की सेवा पूजा करते थे। इसी तरह की एक जमात वर्षों पूर्व उदयपुर के जल बुर्ज की तरफ, जहां घना जंगल था, वहां ठहरी हुई थी और साधु संत धूनी रमाए भस्म लगाकर ईश्वर भक्ति व तपस्या कर रहे थे। तब तत्कालीन महाराणा अश्वारूढ़ होकर नित्य भ्रमण पर निकलते और महात्माओं को सीताराम करते। महात्माओं की तपस्या से अभिभूत होकर एक दिन महाराणा ने जमात के साधु संतों से उदयपुर व मेवाड़ में स्थायी रूप से रहने का अनुरोध किया, जिसे काफ़ी अनुनय विनय के बाद जमात ने मान लिया। वर्तमान में रावजी का हाटा उदयपुर में, जहां रामानंद संप्रदाय का नरसिंह द्वारा मिठाराम जी का मंदिर है, वहां वह आसपास काफ़ी भूमि जमात को दी और इस भूमि जो सौभागपुरा, गुवाना, सहेली नगर, उदय सागर, जहाजरी बावड़ी, शक्कर कुई, गुलाब बाग के अंदर की तरफ गारियावास, बीलों का बेदला व आड़ में खेती की ज़मीन व चित्तौड़ में मिठाराम जी का खेड़ा, रेलवे स्टेशन पर भी भूमि दी, जो कालांतर में भूमाफियाओं की कुदृष्टि की भेंट चढ़ चुकी है। गुरु शिष्य परंपरा में पहली पीढ़ी में महंत मगनीराम जी खाकी महाराज और 8वीं पीढ़ी के श्री महंत रामचंद्र दास जी की खाकी विराजमान थे। उस समय जो चलित मूर्तियां नरसिंह भगवान, राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी व हनुमान जी की जमात के पास थी, वो मिठाराम मंदिर में चलित रूप में आज भी विद्यमान है। ये तो इस मंदिर का जो इतिहास है वो मैंने आपको बताया। जहाँ तक श्री बाल संत नवनिधि दास महाराज जी का जो बाल्यकाल की बात हम करें, आज जिनका चादर उड़ाई जा रही है, जो मेवाड़ महामंडलेश्वर बने हैं, उनके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि श्री बाल संत नवनिधि दास महाराज जी बालकाल से ही गंभीर रहे हैं और गुरुजी ने 5 वर्ष की आयु में ही इनका यज्ञोपवीत संस्कार करवा दिया। बाल्यकाल से ही ये संत स्वभाव, सरल व्यक्तित्व के धनी रहे हैं। शिक्षा के लिए 4 वर्ष की आयु में इनको काशी जी रखा, लेकिन गुरुजी अस्वस्थ रहने के कारण इनको वापस उदयपुर बुलाया गया। फिर पंच संस्कार कर शिष्य व उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। उसके बाद दूर नहीं रखा और कुछ वर्षों से उज्जैन मध्य प्रदेश के गुरुकुल में शिक्षा चल रही है। स्कूली पढ़ाई के साथ श्रीमद् भागवत, रामायण और वेदों में अथर्ववेद और बाद में यजुर्वेद का अध्ययन किया। संगीत क्लासिकल में शास्त्री की उपाधि प्राप्त की। अभी 1 वर्ष पूर्व ही श्री मिठाराम जी मंदिर में श्री भागवत कथा सभी को श्रवण करवाई। अभी रामायण की कथा का आयोजन करने वाले थे, लेकिन गुरुजी ने अपना शरीर छोड़ दिया और अभी शास्त्रीय हेतु अध्ययनरत हैं। साकेतवासी श्री महंत मेवाड़ महामंडलेश्वर रामचंद्र दास जी खाकी की इच्छा अनुसार ही बाल संत श्री नवनिधि दास जी को चादर विधि कर श्री महंत मेवाड़ महामंडलेश्वर पद हेतु आज दिनांक 3 मई 2025 शनिवार वैशाख शुक्ल पक्ष गंगा सप्तमी गंगोत्पत्ति सर्वार्थ सिद्धि योग के पावन पर्व पर सुशोभित किया जा रहा है। उसी निमित्त आज यहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें दूर दराज के संत गण और जनमानस जो श्रद्धालु हैं वो आज यहाँ पर आए हैं और कुछ ही देर में यहाँ पर हमारे और संतों के साथ ये कार्यक्रम चादर का विधि विधान के साथ 12:15 बजे शुरू होगा। इसमें अतिथि के रूप में श्री जी हुजूर डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह जी मेवाड़ पधारेंगे। वो भी हमारे आज के जो महामेवाड़ मंडलेश्वर है, उनका भी आप चादर ओढ़कर सम्मान करेंगे और ये गतिविधि चलती रहेगी।
बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी, भाई साहब, गुरुदेव। तो आप देख पा रहे हैं मीठाराम जी के मंदिर से, जहां आज नवनीति, आज ये पूरा चादर उत्सव का कार्यक्रम जो है आज होने वाला है। सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां संतों, महंतों, सभी का हिंदू संस्कृति के, हिंदू परंपरा, संतों की परंपरा के अनुसार ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और धीरे धीरे सभी का आना, पदार्पण हो रहा है। देखिए बड़े भाव के साथ साथ संत पधारे हैं।